गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रायः हम सभी ऐसा समाज एवं परिवार देखते हैं और सुनते आए हैं, परंतु उस पर ध्यान नहीं देते। आज जब गुरुदेव ने कहा तो पूर्ण समर्पण सत्य बात देखने को आ गई। गुरुदेव ने कहा, जो महिलाएं अपने स्वभाव से कठोर होती हैं, कामी होती हैं, काम वासनाएं अतृप्त रहती हैं, अतृप्त वासनाओं के कारण उनके अंदर कठोरता बढ़ती जाती है। जो महिलाएं अधिक व्यंग्यात्मक शब्दों के साथ बात करती हैं या बहुत ज़्यादा व्यंग करती हैं, वह अपने जीवन में असंतुष्ट रहती हैं। उनकी असंतुष्टि के कारण उनकी भाषा व्यंग्यात्मक होती है। इसके बाद 18 अगस्त 1992 मंगलवार। आज पुरुष वर्ग में जयराम भैया, अनिल, विजय, अशोक शिवपुर, पंकज तथा मैं एवं सोनू रहे और महिलाओं में शिखा, दोनों उषा, निशा और अलका रहीं। भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, जैसे जैसे लोगों की आयु क्षीण होती जाती है, लोग संसार की ओर मुख कर लेते हैं। संसार के विषय में, अपने परिवार, नातेदार इत्यादि के विषय में उनका चिंतन बढ़ जाता है और वे उसी में अपने को व्यस्त कर लेते हैं। पोती पोता खिलाना, उनको घर के साथ घुमाना, घर के सामानों की खरीदारी और बिक्री में इत्यादि में अत्यधिक रुचि रखना, यही उनके जीवन का क्रम बन जाता है। दूसरा, जैसे जैसे लोगों की शरीर कृशकाय होती जाती है, वे सनय सनय कामासक्त होते जाते हैं। वासनाएं और कामनाएं उनकी रुचि बढ़ने लग जाती है। तीसरा, जैसे जैसे रोगी होते जाते हैं, उनकी स्वादेंद्रियां खत्म हो जाती है। चौथा, सद्ज्ञान प्रायः शून्य होने लगता है और मोक्ष की प्राप्ति से वो हट जाते हैं। इन सब से बचने के लिए मनुष्य को अपने सद्ज्ञान, अपना सद्शास्त्र एवं सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। फिर कहा गया है कि कहाँ प्राप्त होगा तो इसे कोई सद्गुरु ही दे सकता है। तब यह कहा गया, 4 चीज़ों को अपने से बचा करके रखें। पहला, पर निंदा, दूसरे की निंदा ना करें और ना सुने। दूसरा, यौवन स्त्री या पुरुष से दूर रहें, ना उसे देखने का प्रयास करें, ना समझने का। तीसरा, गड़ा हुआ धन ना लें और ना किसी को किसी प्रकार का धन को हड़पने की कोशिश करें। चौथा, पराये के जीवन में हस्तक्षेप ना करें। गुरुदेव ने पुनः कहा कि प्राय यह देखने में आता है कि जब लोग परीक्षा देने जाते हैं या किसी यात्रा पर जाते हैं तो दही चीनी खाते हैं। घर के दरवाजे पर पानी से भरी बाल्टी रखी जाती है। यह बचाते हैं कि रास्ते को बिल्ली न काटे, रास्ते कोई काना न पड़े,
कोई तेली ना पड़े, यह सब फिजूल की बातें हैं। इन सब से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रायः यह सुना जाता है तथा देखा भी जाता है। सब विधि करके जानने के बावजूद लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं या यात्रा में किसी दुर्घटना में फंस जाते हैं। उस समय उन्हें यह याद नहीं रहता कि चलते समय सारे शुभ कार्य करके निकले थे। कैसी दुर्घटना हो गई, कैसे अनिष्ट हो गया। अतः व्यर्थ की बातें हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका प्रभाव है। घर में यदि कोई बुजुर्ग बीमार है, कुत्ता, बिल्ली या सियार रोता हुआ सुनाई दे तो समझ लें अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि इन्हें प्रेत की छाया दिखाई देने लगती है। पुनः कुछ प्रेत पर चर्चाएं होने लगी। उन सभी चर्चाओं में से एक प्रमुख घटना का उल्लेख मैं यहाँ लिखते हैं। यह घटना गुरुदेव के किसी मित्र के साथ घटी थी, जिसे उन्होंने गुरुदेव को सुनाया और गुरुदेव ने उसका वर्णन संक्षेप में इस प्रकार किया। मिर्जापुर के पास रामगढ़ के करीब पिहड़िया इसी प्रकार का मिलता जुलता कोई नाम है, जहाँ बांसों का झुरमुट है। एक प्रकार का घना जंगल ही कहा जा सकता है। अमुक उस रास्ते से जा रहे थे। रात्रि बहुत अधिक थी। रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने सोचा, रात्रि में अगर यहाँ विश्राम कर लिया जाए तो उत्तम रहेगा। जाड़े की रात थी। ऐसा सोचकर वे उस झोपड़ी के दरवाजे पर गए और खटखटाने लगे। जब कोई आवाज़ नहीं आया तो भीतर की ओर कदम बढ़ाए। सामने मकड़ी का झाला था। जमीन पर गर्द पड़ी हुई थी, लेकिन एक ढिबरी जल रही थी। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जंगल का घना अंधेरा, पुरानी झोपड़ी, मैले और गर्दे से भरी पड़ी कमरे में मकड़ी का जाला लगा हुआ है, परंतु ढिबरी कैसे जल रही है? कौन है यहाँ जो रह रहा है उस झोपड़ी में? भीतर की ओर एक कमरा था। जब उधर निगाह फेरा तो सुंदर या अति सुंदर एक जवान स्त्री सफ़ेद साड़ी पहने हुए बैठी थी। उन्हें देखकर सकुचाहट हुई। अकेली स्त्री कमरे में, रुकना यहाँ उचित नहीं। ऐसा सोच ही रहे थे कि उस स्त्री ने कहा, आप परेशान न हो। इन्होंने कहा, मैं रात को सोचा था यहाँ रुक जाऊं, परंतु आप अकेली यहाँ रहती हैं, अतः मैं जाऊंगा। उस स्त्री ने कहा, आप रात विश्राम कर लीजिए। इधर उनके कानों में गुरु की ध्वनि आ रही थी, जवान सुंदर स्त्री है, उसके पास से भाग चलो। बीच बीच में गुरु का दिया मंत्र आता था, परंतु वार्तालाप के बीच में वह छूट जाता था। गुरुदेव ने कहा था, मैं इस प्रसंग को संक्षेप में बता देता हूँ। गुरुदेव कहने लगे, उनके मित्र ने उन्हें बताया, मेरा मन कह रहा था भागो, क्योंकि गुरु ने उन्हें मना किया था। जाड़े की अंधेरी रात्रि, थका शरीर, सोचा थोड़ी देर रुकने की जगह हो जाती, विश्राम करके ही चल लेता। इसका भी लोभ मैं मिटा नहीं पा रहा था, परंतु मैंने कहा, नहीं, मैं जा रहा हूँ। तब स्त्री ने कहा, चाय बना देती हूँ। इन्हें और भी आश्चर्य हुआ। सामान तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उनकी बात को काटते हुए मैं चलने को जब तैयार था तो स्त्री ने कहा, अच्छा, मेरी ढिबरी उठाकर इधर रख दीजिए। उन्होंने कहा, अपना करिए, मैं जा रहा हूँ।
इन्हें बराबर गुरु की ध्वनि मिल रही थी। भाग चलो, जवान सुंदर स्त्री के पास नहीं रहना। अंत में उस स्त्री ने कहा, अच्छा आप जा ही रहे हैं तो रुकिए, मैं अपने बालों पे कंघी कर लूं, आपको इस जंगल में बाहर तक छोड़ दूं। अच्छा, उसकी यह बात मान ली जाए, यह सोचकर वह रुके। वह स्त्री शीशे के सामने खड़ी हुई। शीशे पर डिबरी की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसका अक्ष उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी तरह उस स्त्री का भी उसमें छाया नहीं पड़ रहा था। जब कंघी करने के लिए उसने अपना गर्दन उतार कर कंघी किया, वे सज्जन कहने लगे कि मेरे पाँव के नीचे की धरती खिसक गई। लेकिन उन्होंने कहा, मैं धीरज नहीं खोया, गुरु मंत्र उठा लिया और सस्वर पाठ करने लगा तथा उस झोपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने बाद में गुरुदेव से पूछा, वह महिला जो प्रेतनी थी उसके साथ क्या घटना हुई होगी। गुरुदेव ने बताया कि उस महिला के साथ लोगों ने बलात्कार किया था और उसी स्थान पे दफना दिया, इसीलिए उसकी रूह भटक रही थी। आइए चलें, हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत